सारी जनता को दिख रहा है भारत की, भाई उसके साथ जाती हुई। हरियाणा में महिलाओं, आप आंगनबाड़ी वर्कर को देखो, किसी को देखो, महिलाओं को देखो, चाहे सरपंच हो कोई, इन्होंने लाठियों से सिवाय किसी से कोई बात नहीं। लहर तो आम जनता की लहर है, ये आम जनता की लहर है और लहर एक बदलाव की तरफ है और बदलाव किसी भी करवट हो सकता है। ये बदलाव है। मैं अपनी बात कर दूं, मैं ऐसी कम्युनिटी से आता हूं और हरियाणा के अंदर ऐसी कम्युनिटी को और सैनी उसका भी बाप कुछ नहीं करे, सम्मान की बात तो करता है। दिनेश फोगाट को जहाँ पहले अपनी बेटी कहता था, फिर उसी दिनेश फोगाट की उन्होंने ऐसी तैसी बर्बादी क्या माहौल दिख रहा है आपको हरियाणा में? बात आपने पूछी है हमसे कि चुनाव हरियाणा का होने जा रहा है, तो इस पे क्या मुद्दा है और क्या चीज़ें हैं, शायद इसी बात की चर्चा। लहर चल रही है? लहर तो आम जनता की लहर है, ये आम जनता की लहर है और लहर एक बदलाव की तरफ है और बदलाव किसी भी करवट हो सकता है। ये बदलाव कहीं भी जा सकता है। जहाँ तक मुद्दों की बात है, अगर किसी मुद्दे पे मुझसे कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं जो आप कह रहे हैं बदलाव की लहर है, वहाँ जनता बदलाव चाहती है? बदलाव पे चुनाव होगा। बदलाव देश के अंदर सबसे पहले संविधान को लेकर के बदलाव था और आज हरियाणा में अपनी हिस्सेदारी को लेकर के बदलाव है। मैं अपनी बात कर दूं, मैं ऐसी कम्युनिटी से आता हूं और हरियाणा के अंदर ऐसी कम्युनिटी के अंदर लूटमारी, भ्रष्टाचारी और इतनी भयंकर सीमा पार कर चुकी है कि हम उसका आपको बता नहीं सकते। लोग त्रस्त हैं। सरकार बदलाव कहाँ तक उसको हिस्सेदारी मिली है और कहाँ इस चुनाव को हम देखते हैं। हम इस चुनाव को देखना चाहते हैं कि अगर देश और प्रदेश के अंदर सरकारें बनती है तो एससी बीसी समाज को कहाँ हिस्सेदारी मिलती है, और अगर कांग्रेस पार्टी ऐसी समाज को अपने साथ जोड़ना चाहती है और उसको पूर्णतः उसका फ़ायदा उठाना चाहती है तो कहीं ना कहीं समाज की तरफ भी इसको देखना पड़ेगा। लेकिन कह रहे हैं कि हरियाणा की बात करें तो 10 साल में विकास किया है खट्टर सरकार में, लेकिन अब जो सैनी है उनकी सरकार में। देखिए, ना हम खट्टर साहब के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, ना सैनी साहब के बारे में। जो आता है वो अपना कोई ना कोई काम तो करता है, अपने एजेंडे उसके होते हैं, वो अपने अपने काम करते रहते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम उस बात के बारे में बताना चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश के बदलने वाली है और बदलेगी सरकार, ये आम जनता का निर्णय है। जाति जनगणना को लेकर के जिस तरह से संसद के अंदर तमाम सत्र चले और बहस हुई, क्या हरियाणा के चुनाव में जाति जनगणना मुद्दा है? बिल्कुल, हरियाणा के चुनाव में पूरे देश का मुद्दा रहा है ये, और हरियाणा में भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इस मुद्दे को हम पुरजोर तरीके से उठाते रहेंगे। अच्छा, किसान जो है हरियाणा से बहुत किसान आता है, किसान आंदोलन हुआ, तो इस चुनाव में जो है किसानों का मुद्दा कितना रहेगा? किसान जो है अन्नदाता है, वो देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर रोटी नहीं तो मेरे ख्याल से कोई भी इंसान चल नहीं पाएगा। तो किसान हमारे लिए अन्नदाता है, उनका हम सम्मान करते हैं। किसानों का मुद्दा जो जायज़ मुद्दा है, सरकारों को इसके बारे में सोचना चाहिए। यही बीजेपी थी जो खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहे थे, और एक कंगना रनावत है, उन्होंने कहा है कि उसमें रेप हुए आंदोलन में और उल्टा टांग कर मारा जाता था। जी बताइए। मतलब किसान आंदोलन के समय जो है बलात्कार हुआ करती थी, लोगों को उल्टा लटका दिया जाता था। जी, आप भी किसान हैं, क्या देखा ऐसा कुछ हुआ? देखिए, मैं किसान नहीं, मैं मजदूर हूँ और मजदूर का बेटा हूँ। अगर कोई किसान ऐसी हरकत करता है तो वो संविधान के दायरे में उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। आप सहमत है कंगना रनावत से? उन्होंने कहा है कि उसमें बलात्कार हुए और लाशें लटकाई गई। नहीं, ऐसे ये तो अफवाहें फैलाई जाती हैं और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो तो इस जो किसान आंदोलन को कुचलना ही चाहते थे, वो कहाँ चाहते हैं। आज भी किसानों के लिए बड़ी बड़ी सलाखें गाड़ रखी है उन्होंने, वो अंदर ही नहीं आने देते। देश के अंदर जब 2-2 साल तक लोग रोड पे बैठे हों राजधानी के ऊपर, तो उनको सोचना चाहिए। इतना बड़ा आंदोलन देश के अंदर जो एक बड़ा मूवमेंट चल रहा है, तो देश की सरकार की नज़र उस पर नहीं है? देश को सोचना चाहिए, इतने लोग परेशान हैं और किस मुद्दे को लेकर, उस मुद्दे को सबसे पहले सॉर्ट आउट करना चाहिए। और किसानों के बारे में नहीं सोच रही, क्योंकि शंभू बॉर्डर पे अभी भी जो है कई महीनों से किसान बैठे हुए हैं। नहीं, किसानों के बारे में सोचना चाहिए सरकार को, नहीं तो मुंह की खानी पड़ेगी सरकार को, और खा भी चुकी है। आने वाले समय में ऐसी सरकारें बहुत आई और बहुत गई। लोकतंत्र की ताकत है, किसान मजदूर जब एक हो जाता है तो ये देश बदलाव की तरफ जाता है। अच्छा, किसान, अगर हम महिला पहलवानों की बात करें, हमने देखा था आपने जंतर मंतर पे किस तरह से सड़कों पर रौंदाया गया था, और कितना मुद्दा होने वाला है ये हरियाणा के अंदर। महिलाएं देश के अंदर, खासकर भारत देश के अंदर पूजनीय है, और महिलाओं के साथ किसी भी तरह की जाति और किसी भी फील्ड में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल जगत में हो, चाहे अन्य किसी नौकरी या पैसे या किसी भी तरह के उसमें हो, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जो भी सरकार
महिलाओं के खिलाफ इस तरह का अभद्र। जो भी क्या आप डर रहे हैं कहने से, मोदी सरकार नहीं, बिल्कुल मोदी सरकार है ऐसी। जो भी मोदी सरकार ने ऐसा किया। आने वाले समय में भी अगर कोई सरकार महिलाओं के खिलाफ इस तरह का काम करती है तो हम उसके खिलाफ भी खड़े होंगे। ये कितना मुद्दा रहने वाला है हरियाणा चुनाव के अंदर पहलवान बेटियों का? देश के अंदर 50% आबादी महिलाओं की है और मेरे ख्याल से हरियाणा के अंदर भी 49% आबादी महिलाओं की है। महिलाओं के मान और सम्मान के लिए बीजेपी सरकार ने जिस तरह का अभद्र व्यवहार किया है उसको रोंदने का काम किया है। खेल जगत की हमारी प्रतिभाओं को देश के अंदर और भारत संसार के अंदर जो भारत का नाम ऊंचा करती है, ऐसी प्रतिभाओं को अगर कुचलने का काम भारत देश के अंदर ही किया जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप भी ले सकती है आने वाले समय में। चुनाव होने वाले जिसकी लहर नजर आ रही है। हरियाणा में बहुत बढ़िया माहौल है। जो पहली सरकार थी उससे किसान भी नाराज थे, खिलाड़ी भी नाराज थे, मजदूर भी नाराज था, व्यापारी भी नाराज था और शिक्षक भी नाराज थे और आंगनबाड़ी वर्कर भी नाराज थे। तो लोग आस लगाए बैठे हैं भाई हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। जी कह रहे हैं कि 10 साल में बहुत अच्छा काम किया खट्टर सरकार ने, सैनी सरकार कर रही है। कुछ नहीं खट्टर पट्टर और सैनी उसका भी बाप कुछ नहीं करा। इन्होंने झूठ बोलने से सोया। RSS के लोग चाहे वो उसमें डेली वेज में हो, DC जो नया योग बनाया HKRN उसमें सारे अपने बैकडोर से RSS के लोग सेट कर दिए हैं और लोगों को किसी को हक नहीं मिला, ना नौकरियां मिली ना कुछ। तो कौन से मुद्दे रहने वाले हरियाणा चुनाव में इस बार? हरियाणा चुनाव में मुद्दे एक तो किसान का रहेगा, MSP का मुद्दा, मजदूर का रहेगा, बेरोजगारी का रहेगा, भ्रष्टाचार का रहेगा और खिलाड़ियों के साथ जो नाना दुर्दशा करी खिलाड़ियों की। आज वो फोगाट वो तगमा लेकर आई। अगर ये पहले उसकी इज्जत करते, उसको प्रोत्साहन देते, उस जो MP है जिसने बेटियों के साथ गलत किया खिलाड़ियों से, उसके साथ ने शरण के साथ अगर कानूनी कार्रवाई करते तो और भी पद इन ये प्रोत्साहित होते और भी पद जाते हैं। अगर हरियाणा के खिलाड़ी पद ना जाते तो शायद भारत का कोई भी पद यहाँ मानचित्र पे ना होता। तो लगता है कि इसमें जो है साजिश थी, जो विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई। यस ये तो सारी जनता को दिख रहा है भारत की भाई उसके साथ जाती हुई है और उसके साथ धोखा हुआ है। अच्छा, महिलाओं की बात करें तो हरियाणा में क्या स्थिति है महिलाओं के साथ में भी? दुर्दशा है हरियाणा में महिलाओं की। आप आंगनबाड़ी वर्कर को देखो, किसी को देखो, महिलाओं को देखो, चाहे सरपंच हो कोई, इन्होंने लाठियों से सिवाय किसी से कोई बात नहीं की। लाठी चलाई, चाहे कोई छात्र लड़कियां थी, चाहे खिलाड़ी थी, चाहे किसानों में बहनें थी और चाहे वो कोई भी थी, उन्होंने ये किया। तो क्या 2 मिनट तो क्या लगता है कि लेकिन प्रधानमंत्री और नारी सम्मान की बात करते हैं ना? नहीं वो तो सभी ना पता लग गया, नारी सम्मान की बात तो करता है। हाँ। दिनेश फोगाट को जहाँ पहले अपनी बेटी कहता था, फिर उसी दिनेश फोगाट की उन्होंने ऐसी तैसी परवाई पते अपने MP पते जो उन्होंने उसका प्रधान बना रखा था कबड्डी संघ का, उसको अंदर देना चाहिए था ना। फिर इंसाफ मिलता हूँ लड़कियों ने यहाँ तक कहा भाई हमारे साथ इसने गलत काम किया और इससे बड़ा वो बयानबाजी क्या कर सकते हैं। अगर कोई गरीब आदमी किसी के खिलाफ कह दे भाई गलत काम हुआ लड़की का तो पुलिस ठैक अंदर दे दे। वो शरण क्यों नहीं दिया अंदर? शरण बाहर घूम रहा, लड़का उसका MP बना दिया। तो ये BJP की गंदी चाल है। कहाँ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान है, तो झूठा सारा झूठ का पलंदा है। तभी इसका पूर्ण बहुमत नहीं आया। 400 पार कह रहे थे, 400 छोड़ इसकी कितनी आई बहुमत जो है ना उसका है क्या अपोजिशन का। अपोजिशन सख्त है, करड़ा है। तो आपको लगता है कि बीजेपी जो है नारी का सम्मान नहीं करती? ना BJP नहीं नारी का जिस सम्मान। तरह से अभी कई मामला आते हैं, जैसे अभी देखना बलात्कार हो रहे हैं, ब्रजभूषण हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, ये सब जो है बीजेपी से में मतलब बीजेपी के नेता हैं। बचाने की कोशिश की जाती है। लगता है ऐसा आपको? ऐसा है, ये जो BJP सरकार है, अगर कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी छोटा कोई 500 रुपये ले ले, 1000 रुपये ले ले, उसने ऐसे दाब लेते हैं जैसे मुर्गी को परडे के नीचे दाब लें। उसको तो अंदर दे देंगे ठैकन की NCB। और इनके मंत्री आप देख रहे कई 1000 करोड़ के मालक बन गए। क्या उसमें आंखा में थी उसकी CM की और PM की भाई ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनको भी पकड़ा जाए। अपोजिशन के ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। अपोजिशन तो 10 साल से राज में नहीं है, उनको क्यों अंदर दे रहे ठहराएगा? अपने मंत्रियों को जो अगर देश भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो सबके साथ समान व्यवहार करो। जब इस देश का कानून फंडामेंटल राइट्स हैं, बाबा साहब ने संविधान बनाया, सबके लिए बराबर है, तो मंत्रियों के लिए भी बराबर होना चाहिए। फिर तो लोग वाह कराएंगे भाई यहाँ। मोदी जी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर तो रहे हैं, आप देखें ED CBI काम कर रही है। नहीं ED CBI तो अपोजिशन पे कर रही है। कोई अपना मंत्री दिया उसने अंदर, अपने मंत्री ना क्यों नहीं देते? अपने ना क्या क्यों बचाव कर रहे, उसका क्यों कर रहा शरण का बचाव? अपना क्या कर रहे? अपने को बचा रहे, दूसरे को अंदर दे रहे।
दबाव की राजनीति करवा रहे। कहा तक ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस पर काम कर रहे हैं मोदी। अच्छा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आदरणीय राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा है इसकी प्रधानमंत्री की कितनी तनख्वाह होती है। अगर ये उस तनख्वाह से कपड़े पहने जा, मैंने पुलिस की नौकरी की, अगर ईमानदारी से नौकरी की जाए तो बच्चों का पालन नहीं होता, गुजारा नहीं होता। इसकी कितनी तनख्वाह है मोदी की? 10 लाख का सूट पाता है। कितने बड़े जहाज में घूम रहा है, इस देश का तो नाश कर दिया इसने घूम घूम का। इतनी यात्राओं की क्या जरूरत है? लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनों में घूमता था। चलो वर्तमान युग है, इसमें जरूरत है उसकी जहाज की, पर इतने 1000 करोड़ का जहाज लेगा, कल ही घूम रहा है, इतने खर्चे कर रहा तो देश तो पीछे ही हटेगा। अच्छा, हरियाणा में अगर अग्निवीर की बात करें तो हरियाणा से फौज में बहुत से लोग जाते हैं, ज़्यादातर वहीं से जाते हैं। तो अग्निवीर कितना मुद्दा रहेगा विधानसभा? अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा और खिलाड़ियों का मुद्दा रहेगा, किसानों का रहेगा। अग्निवीर सभी समझते हैं, ये कोई नई प्लान तो है नहीं, ये बीजेपी ने शुरू करी, भाई हमें रोजगार न देना पड़ा किसी को, कच्चे लगा दे, जैसे उसमें अचकारण में कच्चे लगा रखे। फौजी का कच्चे का क्या काम है? उसको यूँ मिला कि भाई मैंने पेंशन मिला कि मैं 20 साल नौकरी करूँगा, तो देश के लिए जान भी देगा, तो बाई चांस ही मारा जाएगा। अगर नौकरी पक्की होगी तभी तो आदमी हिम्मत करके उसकी देश की रक्षा करने में आगे रहेगा। ये अग्निवीर जो चलाई है बहुत नौजवानों के साथ धोखा है। लेकिन कहते हैं कि मोदी सरकार में सेना को मजबूत किया गया। नहीं, सेना कहाँ से मजबूत होगी? आप देख रहे कितने ताबूत आ रहे, कितने नौजवान मर गए मारे, क्या मजबूत करे? कुछ नहीं कर रहे, तो सब झूठी बात है।